हम नहीं मानते जान करके भी। हरि गुरु से हमारा प्यार नहीं होता, क्यों? पहली बात तो ये कि हमने मानव देह का महत्व नहीं समझा कि ये देव दुर्लभ शरीर है, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अरे मानव देह तो कभी कभी मिलता है। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। करोड़ों जन्म निम्न योनियों में बीतने के बाद कभी एक बार मानव देह मिलता है। ये गोल्डन चांस जिसे कहते हैं संसार में, बना लो। लेकिन इसमें बड़ी गड़बड़ी है एक, कब छिन जाए किसी को पता नहीं, पता ही नहीं किसी को। बड़े बड़े ज्योतिषी फेल हो जाते हैं। कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये जानते हैं एक दिन मरना है, और ये भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि इतने साल के पहले तो मरेंगे ही नहीं। अरे पैदा होते ही मर गया, बच्चा पैदा हुआ, एक बार रोया, क्या बात, मर गया। घर वाले कहते हैं अब रो नहीं रहा है, क्या हुआ? है? मर गया। IAS करके आ रहा था कार में, पार्टी करने के लिए खुशी में, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। शादी हो रही थी बहुत बड़े आदमी की लड़की से, छठी भावरी में चक्कर आया, गिरा, मर गया। रोज देखते हैं हम, लेकिन अपने लिए नहीं मानते। इसलिए हरि गुरु से प्यार करने में उधार हो रहा है। बहुत निर्भय लापरवाह है। जानने वाले जो जानते हैं भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, हम क्या है, हम किस लिए आए हैं, वे भी लापरवाह क्यों हैं? ये नहीं सोचते कि अगला क्षण मिले न मिले, जो करना है तुरंत करो, तुरंत करो, तुरंत। अरे अभी हमारी उम्र क्या है, बच्चे हैं, कर लेंगे। युवावस्था आई, कर लेंगे। बुढ़ापा आया, बीमारी तो बढ़ा ली। बुढ़ापे तक पहले अकेले थे, फिर 2 हो गए मियाँ बीवी, फिर बच्चे कच्चे हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, नाती पोते, और 100 आदमी का। अब उन 100 आदमियों में हमारे मन का अटैचमेंट हो गया, और हम बोलते हैं नहीं हमारा तो कहीं अटैचमेंट नहीं है। और एक आदमी को 100 आदमी में से कोई मुसीबत आ गई, कैंसर हो गया। हाँ,
कैंसर हो गया। कैंसर तुम्हारे नाती को ही पहली बार हुआ है क्या? नहीं नहीं, तो लाखों करोड़ों को हो चुका, सब मर चुके। तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे वो मेरा नाती है। ये ममता प्यार जहां हो गया, अब उसके लिए दुखी हो रहे हैं। 100 आदमी के लिए दुखी हो रहा है एक आदमी बूढ़ा। आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज उसको ये हो गया, आज उसको ये हो गया, वो लड़का आवारा हो गया, वो लड़की आवारा हो गई, पागल हो रहा है। अपना दुख तो अलग है ही है, शरीर का दुख भी, मन का दुख भी अपना तो है ही है, वो तो भोगना ही है। औरों का भी भोग रहा है, और फिर भी आश्चर्य क्या है? जिंदा है, मरा नहीं। इतने दुख भोगते हुए भी जीवित है, अब मुस्कुरा भी देता है। एक दूसरे से जब मिलते हैं, हेलो, हाउ आर यू, ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, क्या ऑल राइट बकबक करता है? दिन रात टेंशन है, वो कहता है ऑल राइट। सफेद झूठ। एक बार पांडव जंगल में थे, प्यास लगी, तो युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजा कि देखो आसपास कहीं तालाब होगा, पानी लाओ। एक तालाब था, वहां गए, उसमें एक शापित यक्ष रहता था। तो यक्ष ने कहा, ओ मोटा आदमी, हमारे 60 सवालों का जवाब दे दो, नहीं तो मैं खींच लूंगा पानी में। 10,000 हाथी का बल। भीमसेन वो किसी की परवाह करने वाले, उन्होंने कहा है क्या बकबक करता है, सामने आ, एक झापड़ लगाऊं तो चला जाए तू बैकुंठ। हम सवाल का जवाब देंगे इसके, हमको जल्दी है, हमारे बड़े भैया ने पानी मंगाया है। उसने उनका पैर पकड़ा, यक्ष की ताकत, स्वर्गलोक का होता है यक्ष, खींच लिया। थोड़ी देर में युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन आया नहीं लौट के भीमसेन, देखो तो। उनका भी वही हाल। नकुल गए, उनका भी वही हाल। सहदेव गए, उनका भी वही हाल। तो युधिष्ठिर खुद गए। तो यक्ष ने कहा, तुम्हारे चारों भाई मेरे पास है, और अगर तुमने भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुमको भी अंदर कर देंगे। तो उन्होंने कहा, अरे 60 नहीं, तू 600 सवाल कर ले, चल। तो पहला क्वेश्चन किया उसने, किम आश्चर्यम, दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है? तो उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, अहन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति हि जमालयम। डेली लोग मर रहे हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, गरीब, अमीर, सुंदर, कुरूप, किसी के लिए रियायत नहीं है यमराज के यहां कि अकेला लड़का है ये, और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको तो न मरने दो। ना ना, टाइम हो गया, चलो। तुमको इतने दिन के लिए मानो देह मूल धन के रूप में दिया गया था कि मूल धन से पैसा बढ़ा लो, और तुम खा गए मूल धन ही।
बढ़ाने की कौन कहे? माँ बाप बेटा स्त्री पति बना बना के संसार में प्यार कर करके भगवान को भूल गए। अरे कितनी माँ कितने बाप बन चुके हैं तुम्हारे, गिनती है? हर जन्म में बनते हैं। अनंत जन्म बीत चुके, अनंत बाप अनंत माँ, कहाँ है वो जो कहते हो ये मेरी माँ है? अरे मर गए, खत्म बात, माँ वहां कहाँ गई और दूसरी माँ बनेगी? हो सकता है कुतिया बने, गधी बने। तो इस बात को हमें रियलाइज करना चाहिए कि ये नश्वर है देह, पता नहीं कब छिन जाए, उधार न करो। अरे जो भी समय मिलता है पेट के कर्म के अलावा, उसको तो लगाओ भगवान की ओर। हाँ, काम खत्म हो गई, ड्यूटी खत्म हो गई, अब घर में आके बैठे। अरे सुनो जी, बीबी को बुला रहा है, वो पड़ोसी के ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो। अरे क्या भागवत बचा रहा है बिला वजह? तुझसे मतलब क्या पड़ा इन बातों से? पड़ोसी की लड़की भाग गई होगी, तेरी तो नहीं भागी। बड़ा इंटरेस्ट, वो भी आ गए, वो भी आ गए। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये हमारे मन का हाल है। टाइम बर्बाद करना, मन में गंदगी लाना, गलत चिंतन, गलत श्रवण। जब श्रवण होगा तो मनन भी होगा, और जो मनन होगा तो फिर वो ऐसा ही बन जाएगा। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते।